भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। आरबीआई के अनुसार पेटीएम की सेवाएं 29 फरवरी 2024 के बाद बंद कर दी जाएंगी। आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। अब आरबीआई के इस फैसले के बाद कई अहम सवाल और मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जैसे आरबीआई ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है, आखिर पेटीएम पेमेंट बैंक का अब क्या होगा, अब आपके वॉलेट और यूपीआई आईडी का क्या होगा फास्टैग का, क्या अब दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट स्वीकार नहीं कर पाएंगे, साथ ही पेटीएम के शेयर धारकों का अब क्या होने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। सभी सवालों के जवाब जानने से पहले डालते हैं एक नजर पेटीएम के इतिहास पर कि पेटीएम कब आया और इतना सफल कारगर क्यों साबित हुआ। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि पेटीएम एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह नोएडा में स्थित एक कंपनी है जो डिजिटल भुगतान प्रणाली, ई कॉमर्स और वित्तीय सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है। पेटीएम 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह मोबाइल रिचार्ज, यूटिलिटी बिल भुगतान, यात्रा, मूवी और इवेंट बुकिंग के साथ साथ किराने की दुकानों, फलों और सब्जियों की दुकानों, रेस्टोरेंट, पार्किंग, टोल, फार्मेसियों और शैक्षणिक संस्थानों में पेटीएम क्यूआर कोड के साथ ऑनलाइन भुगतान की सेवा प्रदान करती है। 2020 तक पेटीएम का मूल्य 16 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया था, जिसमें यह दुनिया की सबसे मूल्यवान फिनटेक कंपनियों में से एक थी। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में विजय शेखर शर्मा ने 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शुरुआती निवेश के साथ भारतीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोएडा में की थी। यह प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुआ और बाद में अर्थात वर्ष 2013 में डेटा कार्ड, पोस्टपेड मोबाइल और लैंडलाइन बिल भुगतान के लिए भी जोड़ दिया गया। अगस्त 2015 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लॉन्च करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किया। इसके साथ ही फरवरी 2017 में पेटीएम ने अपना पेटीएम मॉल ऐप भी लॉन्च कर दिया, जिसके बाद 2017 में ही पेटीएम 10 करोड़ से अधिक ऐप डाउनलोड को पार करने वाला भारत का पहला भुगतान ऐप बन गया। 2018 तक इसे व्यापारियों को 0% शुल्क पर पेटीएम, यूपीआई और कार्ड से भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में स्वीकार करने की अनुमति देना शुरू कर दिया था। लेकिन अब पेटीएम को लेकर आरबीआई के आदेश का असर बड़े तबके पर पड़ने वाला है, क्योंकि पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट बाजार का 16-17% हिस्सा है और जानकारों के मुताबिक करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। अब आरबीआई के सख्ती के बाद पेटीएम को लेकर उपजे सवालों के जवाब भी जान लीजिए। आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी किया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पेटीएम के ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम ने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है। इसीलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A नियम के तहत 29 फरवरी के बाद ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कोई भी क्रेडिट, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, वॉलेट और फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब आरबीआई के फैसले का क्या असर होगा, ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पेटीएम पेमेंट बैंक आखिर है क्या और ये आम बैंक से कैसे अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनके पास कर्ज देने का कोई अधिकार नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ उन्हें डील करनी पड़ती है। यानी ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे तो रखे जा सकते हैं, आमतौर पर मर्चेंट को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट पॉइंट जैसा ऑफर देता है। बता दें कि पेटीएम की पेटेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन और इसी कंपनी के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लाइसेंस है। इसी लाइसेंस को साल 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
अब वर्तमान में सबसे अहम ये है कि अगर आपके वॉलेट से पहले से पैसे हैं तो 29 फरवरी से पहले आप उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉजिट नहीं की जा सकती है। वहीं अब जानिए कि फास्टैग का क्या होगा। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसका संचालन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अब आरबीआई के नए फैसले के बाद 1 मार्च से ग्राहक पेटीएम पर फास्टैग सर्विस से बचे हुए अपने बैलेंस का तो इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन फास्टैग अकाउंट में और ज्यादा पैसे नहीं डाल पाएंगे। वहीं जो दुकानदार हैं अपने पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव कर तो सकते हैं, वे पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि 29 फरवरी के बाद की बात है। इसकी वजह यह है कि उनके अकाउंट्स में क्रेडिट की अनुमति नहीं है, लेकिन कई व्यापारियों या कंपनियों के पास किसी अन्य दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर होंगे तो उसके जरिए वे अपना डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन पेटीएम से नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब से आरबीआई ने पेटीएम को लेकर आदेश जारी किया है तब से पेटीएम के शेयर के दाम भी गिरते जा रहे हैं और जानकार मानते हैं कि ये दाम आने वाले समय में और भी गिरेंगे, जिससे शेयरधारकों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि डिजिटल इंडिया में पेटीएम करो के स्लोगन से कैसे खुद को आजाद करेंगे पेटीएम के उपभोक्ता। क्या पेटीएम अपने ग्राहकों के विश्वास को बरकरार रखेगी या खुद ही समाप्त होती हुई नजर आएगी। ऐसे ही तमाम वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में। देखते रहिए खबरों की खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।